ताजदार कलम उठाते हैं तो ऐसा लगता है याद मुस्तफ़ा में गुम होकर जलवाए जाना के तसव्वुर में डूबकर क्या खूबसूरत सलाम लिखते हैं। जरा बालों से शुरू करते हैं। कहीं लिखते हैं लैलतुल कद्र से मतलइल फज्र हक मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। जब प्यारे आका की मुबारक आंखों की तरफ आते हैं तो कहते हैं उठ गई जिस पे पड़ गई जिस पे महशर पे बख्शा गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुबारक कान का जिक्र करते हैं तो क्या कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जब मेरे आका के मुबारक लबों का जिक्र करते हैं कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे आका के मुबारक मुंह की बात करते हैं तो कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। आका की जबान की बात करते हैं तो कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कैसे रुखसार थे रंगत कैसी थी कहते हैं कि जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। मुबारक हाथ कैसे थे फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे पावर कितनी थी ताकत कितनी थी कहते हैं जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। और मुबारक पैर कैसे थे आका वो हैं जो एड़ी का पैर की ठोकर लगाएं तो ओहद का जलजला चला जाए। आका वो हैं कि जनाब मेरे आका अलैहिस्सलाम की एड़ी मुबारक ऐसी नरम ऐसी खूबसूरत इतनी नूरानी है तो कभी तो लिखते हैं कि दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी लिखते हैं एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। ये सरापाए मुस्तफा कैसे बयान करना है बरेली के ताजदार सिखाते हैं। कुरान मैं भी पढ़ता हूँ कुरान आप भी पढ़ते हैं। कुरान पाक में कुछ अल्फाज हैं जिनको मुतशाबिहात कहा जाता है जिसके बारे में उलमा सुकूत इख्तियार करते हैं। अल्लाह जाने उसका हबीब जाने कि इसका माना क्या है। आपने पढ़ा होगा कुरान में काफ हा या आइन सॉद है ना अलिफ लाम मीम माना नहीं लिखा होता उसके आगे मगर बरेली के ताजदार ने हो सकता है इश्क के आलम में कुरान खोला होगा और सामने ये लफ्ज़ आए होंगे सोचा होगा इसके माना क्या है। जब बंदा अल्लाह के हबीब की याद में ज़िंदगी गुजारता हो ना उसको हर बात में महबूब याद आते हैं। इश्क वाली तफसीर लिख दी कहते हैं जो काफ है ना ये तो गेसू लग रहे हैं। काफ जो है आप गौर से देखें ना तो किसी के गेसू हो जुल्फे हो तो काफ तो गेसू जैसे लग रहे हैं। या जो है ये तो अबरू की तरफ इशारा है। आइन और सौद ये तो दो आंखों की तरफ इशारा है। हा जो है अगर किसी का गोल मुंह हो तो हा का इशारा मिलता है। सुनो मेरे आला हजरत क्या कहते हैं कहते काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साद काफ हा या आइन साद उनका है चेहरा नूर का शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह ऐसे नूरानी आका हो और हम उनसे मोहब्बत ना करें। अरे आपको इजाजत दी जनाब कि दुनिया के हसीन तरीन शख्सियत से मोहब्बत कर लो तो खुदा की कसम मेरे आका से ज्यादा हसीन कोई और ना मिलेगा। अच्छा जनाब लोग कहते हैं मैं फलां का फैन हूं फलां से मोहब्बत करता हूं। तुम जिससे भी मोहब्बत करते हो जिसको भी जनाब अपना जिसके तुम फैन माने जाते हो एक सवाल करना चाहूंगा बताओ उसके पसीने से बू आती है या नहीं आती है। दुनिया का हर हसीन उसके पसीने से बदबू आती है। मैं और आप इत्र क्यों लगाते हैं बॉडी स्प्रे क्यों करते हैं यार मेरे पसीने की बू से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हम अपने पसीने की बू से बचने के लिए खुशबू लगाते हैं। मैं उस हसीन की बात कर रहा हूं कि दुल्हन को इत्र चाहिए तो आका पसीना अता फरमाते हैं। है कोई ऐसा हसीन कायनात में और यही बात सैयदी आला हजरत सिखाते हैं वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। एक और सवाल करता हूं नौजवानों से जो आज दुनिया में किसी ना किसी के इश्क में मोहब्बत में गुनाहों भरी मोहब्बतों में पड़कर अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। अरे मोहब्बत करनी है इश्क करना है फिदा होना है तो बरेली के ताजदार सिखाते हैं कि मुस्तफा करीम पर फिदा हो जाओ। मैं आपसे पूछता हूं जिस हसीन से मोहब्बत है बताओ उसका थूक कैसा है। दुनिया में कोई भी कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो उसके थूक से सामने वाले को घिन आती है। उसके थूक से जनाब लोग दूर भागेंगे। मगर मेरे आका का मुबारक लुआब वो है कि मदीने के लोग आते थे कहते हुजूर खारा है पानी हमारे कुएं का पानी दुरुस्त नहीं है नहीं पी पाते। या तो आका खुद चले जाते कुएं पर या बर्तन मंगवाते कुल्ली फरमाते पानी वापस कुएं में डाला जाता खारी कुआं जो है वो मीठा हो जाया करता था।
साहबा के हाथ टूट जाते, कंधे उतर जाते, आंख बाहर निकलती थी, इमरजेंसी वार्ड की तरफ नहीं भागते थे, नबी ये पाक के पास आते थे। हर सहाबी का यह अकीदा था कि नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। आका लुआबे दहन लगाते। हजरत अबू कतादा की जब आंख बाहर आई ना, और मेरे आका ने जंगे ओहद में वहां पर लुआब लगाकर वापस आंख लगाई, अबू कतादा कहते हैं पहली आंख जो पहले से दुरुस्त थी, जब से आका ने ये वाली आंख लगाई है, अपना मुबारक लुआब लगाया है, पहली आंख से ज्यादा अच्छा देखने लग गई है कोई ऐसा कमाल वाला, है कोई ऐसा हसीन, फिर क्यों किसी और के दर पर जाएं। अल्लाह अकबर। नबी पाक का ये कमाल है कि इश्क अगर वाकई तीन चीजों की वजह से होता है तो हुस्न में बेमिसाल मेरे आका हैं। दूसरा रीजन, लोग कहते हैं यार मोहब्बत इसलिए होती है कि सामने वाला स्पेशल होता है, सामने वाला बाकी लोगों से हटकर है, उसके पास जो कमाल है ना वो किसी के पास नहीं है। चलो ये बात भी मान लेते हैं कि मोहब्बत करनी है तो बा कमाल से करनी है। अब आओ मुझे बताओ मेरे आका से ज्यादा बा कमाल कौन है? अरे कमाल जब तक नबी ये पाक के कदमों का बोसा नहीं देता उसको खुद कमाल हासिल नहीं होता। मेरे आका के कमाल का आलम तो यह है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। बरेली के ताजदार बता रहे हैं कि सुनो कमाल कैसा, गुजर कहां है? अर्श पर गुजर है, और नजर किधर है? दिल की ख्यालात पर भी नजर है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। अगर सारे कमाल एक तरफ, एक शरफ दुनिया में अगर किसी को हासिल है तो फकत मदीने वाले आका को हासिल है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गैब जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह को, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा गैब है। मगर जब रब अज़्ज़ वजल ने अपने हबीब को शबे महराज बुलाया तो अपना दीदार करवाया, सबसे बड़ा गैब भी आश्कार कर दिया। मेरे रजा लिखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। उन सब लोगों को जवाब दे दिया जो कहते बहस में पढ़ते हैं कि आका के पास इल्मे गैब था कि नहीं। बरेली के ताजदार ने वो पंजाबी विच कहते ना गली मुका दी। जब अल्लाह ने अपना दीदार करा दिया तो फिर बचता क्या है? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह करीम ने वो कमालात से नवाजा। अरे दुनिया में आपने ये तो जरूर सुना होगा कि फला आदमी फला मुल्क पर कंट्रोल रखता है, फला पूरे खित्ते पर कंट्रोल रखता है, सुपर पावर है जनाब। ये जो सदर है ये दुनिया के कई मुल्कों का पावर रखता है, मगर सुपर पावर कोई भी हो थोड़े अरसे के बाद वो बदल जाता है, सदर मर जाता है, हुकूमत बदल जाती है, मगर फिर भी दुनिया के एक हिस्से पर हुकूमत करता है। मुझे एक ऐसी पावर वाला बंदा बता दो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करके दो टुकड़े कर दे, सूरज को दुआ करके वापस पलटा दे। अल्लाह अकबर। यही बात बरेली के ताजदार समझाते हैं कि सुनो, फरमाते इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आज ये तय कर लो कि किसी बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो मेरे आका से ज्यादा बाकमाल इस कायनात में ना पहले कोई आया है ना बाद में कोई आएगा। और अब तीसरी बात कर लेते हैं। ये जनाब मोहब्बत इसलिए हो जाती है किसी से कि वो एहसान करने वाला होता है, बड़ा ख्याल रखने वाला होता है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे कई लोग मिलते हैं, बच्चे कभी नौजवान मिलते हैं कि हम तो फलां को फॉलो करते हैं, हम उसको देखते हैं, और जनाब जो जिसको फॉलो करता है फिर उसके बाल भी वैसे बनाता है, उसके कपड़े भी पहनने वैसे की कोशिश करता है, जूते भी वो वाले ढूंढता है, क्योंकि मैं उसका फैन हूं ना। एक सवाल है जो मुझे लाइव सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो बाद में इस बयान को सुने और जो ये हजारों की तादाद में पत्तों की में जमाए, आप दुनिया में किसी के भी फैन हैं, कभी क्या वो आपका ख्याल रखता है? तो लोग कहते हैं ख्याल कैसे रखेगा भाई, वो हमें जानता ही नहीं है, इतना बड़ा आदमी है, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई कभी उससे। अच्छा, कभी उसने तुम्हारे लिए कोई दुआ की? हाँ, आप कहेंगे वैसे तो वो दुआ वाला आदमी भी नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग तो काफिरों के फैन भी बने हुए, अस्तगफिरुल्लाह, अजीब अजीब खिलाड़ियों के, अदाकारों के फैन बन जाते हैं ना। तो मुझे हमारे लिए कैसे दुआ करेगा? हैं ना, तुम उसे जानते हो ना वो तुम्हें जानता है, ना तुम्हारा ख्याल रखता है, फिर भी तुम उससे मोहब्बत कर रहे हो। मैं तो उससे मोहब्बत करने की बात कर रहा हूँ कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे, हम और आप दुनिया में नहीं आए थे। 1450 साल पहले जब आका तशरीफ लाए तो हमें याद किया था, रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा,
अस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका हमें गारे सौर में याद रखते थे, रात की तन्हाइयों में याद रखते थे, शबे महराज रब की बारगाह में हमें याद रखा, और सुनो सारी जिंदगी तो याद रखा। जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, सहाबाए किराम में से किसी ने देखा लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही है, कान करीब ले गए तो देखा कि आका की जबान पर उस वक्त भी उम्मती उम्मती जारी था। बरेली के ताजदार यही तो बात सिखा रहे हैं कि जो ना भूला हम गरीबों को रजा। सुनो, आका में नहीं भूले, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आका हमें नहीं भूले, मगर ऐसा लगता है गुलाम भूल गए। मिलाद में याद कर लेते हैं, किसी जलसे में जाके नारे तो लगा लेते हैं, मगर बाकी जिंदगी में आका कितने याद है अपने आप से पूछो ना। कारोबार के वक्त क्यों भूल जाते हो कि मैं नबी पाक का उम्मती हूं? फैमिली के मामलात के वक्त क्यों भूल जाते कि मैं वाकई आका का उम्मती हूं, मुझे हराम काम नहीं करने, मुझे गुनाह नहीं करना, मुझे बेहयाई नहीं करनी, बेपर्दगी नहीं करनी, हराम रोजी नहीं कमानी, सूद के करीब नहीं जाना है, कैसे किसी मुसलमान पर जुल्म कर लूं, मैं नबी पाक का उम्मती हूं।